Good morning to all the students. We're going to continue our chapter 4, Thinkers, Beliefs and Buildings of 12th class. And in the previous video, we discussed about Jainism. We also discussed about the teachings of Buddhism, life of Buddha. So in this video, we'll be discussing about the Buddhist text. Okay, so just let's begin the topic. सबसे पहले जो बुद्धा थे, उन्होंने जितना भी अपनी टीचिंग्स, जो भी उन्होंने प्रीचिंग किया है, टीचिंग्स जो भी उन्होंने दी हैं, वो सब ओरली दी थी. तो बुद्धा एक्चुअली टॉट ओरली टू एवरीवन थ्रू डिबेट एंड डिस्कशन, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था, कैसे डिबेट और डिस्कशन होता था, जो हमने कुठाग्रशाला देखी थी. नन ऑफ द बुद्धा स्पीचेस वर रिटन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. उनके लाइफ टाइम में जब तक वो जिंदा थे तब तक कुछ भी लिखा नहीं गया. ठीक है. आफ्टर हिज डेथ अराउंड 5th to 4th century BC, उनकी टीचिंग्स उनकी डिसाइपल्स ने एक बेसिकली कंपाइल करनी स्टार्ट कर दी और फिर वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वो फैलाई गई. ठीक है. दीज कंपाइलेशंस जो ये कंपाइल किए गए, दे वर नोन एज त्रिपिटका. ठीक है. इनको क्या बोला गया? त्रिपिटका, जिसका लिटरल मीनिंग होता है 3 बास्केट्स जो होल्ड करके रखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट. ठीक है. क्या मतलब हुआ? 3 बास्केट्स जो होल्ड करके रख रही हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट. तो ये टेक्निकली इसका मतलब ये हो गया कि त्रिपिटका हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ठीक है. हमारे जो बुद्धा की टीचिंग्स हैं, जो बुद्धा टेक्स्ट हैं, दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. विनय पिटका, सुत्ता पिटका, अभिधम्म पिटका. ये बिल्कुल ध्यान में रखिए, दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. विनय पिटका, सुत्ता पिटका, अभिधम्म पिटका. तो विनय पिटका क्या है? विनय पिटका इंक्लूड्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस. ठीक है. जो भी संघ ज्वाइन करेंगे, जो मोनेस्ट्री में लोग रहते थे, उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो मेंशन किए गए विनय पिटका. ठीक है. जो बुद्धा की टीचिंग्स थी, जो बुद्धा ने टीचिंग्स दी थी वाइल प्रीचिंग ओरली, उन सबको कंपाइल कर दिया गया सुत्ता पिटका में. ओके. साथ ही साथ जो अभिधम्मा पिटका है, उसमें क्या लिखा गया? उसमें फिलोसफिकल मैटर, हाउ यू कैन अचीव गॉड. ठीक है. आप मेडिटेशन कैसे करें, ये सारी चीजें, फिलोसफिकल मैटर, ये सारा अभिधम्मा पिटका में मेंशन किया गया. ईच पिटका कंप्राइज्ड अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल टेक्स्ट. हर पिटका में अपने अपने एक काइंड ऑफ अपने अपने इंडिविजुअल टेक्स्ट इनसे रिलेटेड मेंशन है. तो ये क्लियर हो गया है. विनय पिटका, सुत्ता पिटका, अभिधम्मा पिटका. विनय पिटका में हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है फॉर द मॉन्क्स जो मोनेस्ट्री में रहते थे या जो संघ ज्वाइन करते थे. जो बुद्धा टीचिंग्स है वो कहाँ पे आई? सुत्ता पिटका में. और अभिधम्मा पिटका डील्स विद द फिलोसफिकल मैटर. यही हम अगर फर्दर बात करें तो जैसे बुद्धिज्म क्या हो रहा था? अलग अलग जगह फैल रहा था, क्योंकि जो बुद्धा थे वो एक जगह, हमने क्या पढ़ा था कि जो बुद्धा थे वो धर्म के प्रीचर थे, धम्मा के प्रीचर्स थे. तो जो उनके डिसाइपल्स थे वो भी अलग अलग जगह में ट्रेवल कर रहे थे. तो जैसे इंडिया से ट्रेवल करते हुए गए श्रीलंका में बाकी टेक्स्ट को मतलब जो श्रीलंका में जो टेक्स्ट कंपाइल की गई ऑफ द बुद्धा, उनको बोला गया दिपवास्मा. ठीक है. दिपवास्मा जिसका मतलब एक क्रॉनिकल ऑफ आइलैंड. ठीक है. एंड महावास्मा. ये दो बेसिकली पार्ट में जो श्रीलंकन टेक्स्ट है, जो बुद्धा से रिलेटेड जो बुद्धिज्म श्रीलंकन लिटरेचर है, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, दिवास्मा और महावास्मा. ठीक है. इसमें हिस्ट्रीज है बुद्धिज्म से रिलेटेड कि वहां पे जो स्टोरीज हुई होंगी, जो बुद्धा जब आए होंगे तो उनके साथ क्या क्या जो लोगों ने कनेक्ट किया, जो वहां पे डिसाइपल्स बने, उन्होंने इन सबको मिलके लिखा. ठीक है. कंपाइल करा. यही हम देखें तो ये कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है 1 मार्क्स का. जो बुद्धा के टेक्स्ट हैं, जो बुद्धा टेक्स्ट हैं, जो ये कंपाइल करी गई है, अगर हम बायोग्राफीज देखें या अलग अलग कुछ भी कंपाइल करें, तो ये कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं? तो स्टार्टिंग में जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट हैं वो सब पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे, और लेटर ऑन देवर लेटर ऑन ट्रांसलेटेड टू डिफरेंट लैंग्वेजेस. जैसे संस्कृत हो गई, जब जो चाइना के स्कॉलर्स थे उन्होंने इसको चाइना या फिर अलग लैंग्वेज में इनको कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया. अब जब बुद्धिज्म स्प्रेड किया ईस्ट एशिया में, ये तो हम इंडिया और श्रीलंका की बात कर रहे थे, बुद्धिज्म चाइना में भी फैला. ठीक है. तो जब ये ईस्ट एशिया में फैला तो वहां से पिलग्रिम्स जो थे वो कौन हो गए? फाजियान एंड जुआंगजैन. ठीक है. ये इंडिया में ट्रेवल करके आए, इंडिया में, चाइना से इंडिया में ट्रेवल करते हुए आए टू सर्च द टेक्स्ट ऑफ बुद्धा. ठीक है. ये सारे उन्होंने जो बुद्धा लिटरेचर है, बुद्धिज्म लिटरेचर है, उसको सर्च करते हुए इंडिया में आए. और जितने भी बुक ट्रांसलेट करी गई थी बाय द स्कॉलर्स, या कुछ इनको अगर मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिली गई जो पुराने डिसाइपल्स ने लिखे हुए थे, वो सब ले जाके ये अपनी कंट्री में चले, मतलब ले गए, और वहां पे इन्होंने फिर अपने लैंग्वेज में उसको
ट्रांसलेट किया, ठीक है। Indian Buddhist teacher also travel to far away places carrying these texts to spread the teaching of Buddha. जो इंडियन बुद्धिस्ट टीचर्स थे वो भी अलग अलग एरिया में जा रहे थे ताकि बुद्धा की जो ये टीचिंग्स है, ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कर सके बाय कैरिंग दीज टेक्स्ट विद देम। आई थिंक ये टॉपिक क्लियर है। ओके अब हम बात करते हैं अगर बुद्धा के डेथ के बाद तो जो बुद्धिज्म है वो दो सेक्ट में डिवाइड हो गया, हिनयाना और महायाना, ठीक है। हिनयाना कौन लोग हो गए? हिनयाना वो लोग हो गए जो गौतम बुद्ध को एक टीचर की तरह प्रे करते थे या एक टीचर की तरह मानते थे। साथ ही साथ जो महायाना सेक्ट हो गया वो कौन से सेक्ट हो गए, वो कौन से लोग हो गए जो गौतम बुद्ध को गॉड की तरह मानते थे, ठीक है, भगवान मानते थे। जो हिनयाना सेक्ट है वो आइडल वर्शिप नहीं करता था, यही हम महायाना देखें तो वो आइडल वर्शिप करते थे, मतलब मूर्ति पूजा, गौतम बुद्ध को की मूर्ति के सामने बैठ के पूजा करना। तो महायाना सेक्ट गौतम बुद्ध की इमेज की पूजा करता था। यही हम हिनयाना देखें तो वो लोग उनकी जो उन्होंने काइंड ऑफ एक सिंबल्स हो गए उनकी फुटप्रिंट्स की, फ्लावर्स की जो उन्होंने, तो उसकी पूजा करते थे, वो हिनयाना सेक्ट है, ठीक है। इनके थ्योरीज भी अलग अलग थी। ये लोग एक इनका जैसे अगर हम साइकिल ऑफ बर्थ का कॉन्सेप्ट देखें तो जो हिनयाना सेक्ट थे वो मानते थे कि जो ये साइकिल ऑफ बर्थ है ये प्रीवियस हमारे जो हमने कर्म किए हैं ऐसे कह सकते हो उस पर डिपेंडेंट है। यही हम महायाना सेक्ट देखें तो इन्होंने इनका ये मानना था कि जो हमारा जो पर्टिकुलर, अब सपोज अगर मैं एक शूद्र कास्ट में जन्म लेती हूँ तो मैं उसको अपने कर्म से, मैं अपने उसको जो मेरा काम है, मेरा रिचेस्ट एक्शन है, उसकी वजह से मैं उसको एक अच्छे लेवल पे, एक ऊपर लेवल तक पहुंचा सकती हूँ। क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि ये जो सारा सिस्टम है, जो बुद्धिज्म मानते थे कि जो सारा सिस्टम है ये किसने बनाया है, ये भगवान ने नहीं बनाया, ये सिर्फ ह्यूमन ने बनाया, ये जो सोसाइटी है ये ह्यूमन ने फॉर्म करी है। तो आप अपने कास्ट से ऊपर उठ सकते हो, स्ट्रेंथन कर सकते हो अपनी कास्ट को अगर आप अपने एक पर्टिकुलर एक राइट कंडक्ट, एक बाय कंडक्टिंग राइट एक्शन उससे, ठीक है। ओके नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉलोवर्स ऑफ बुद्धा। देखो अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, जो बुद्धिज्म है, जैसे अब जो बुद्धा है वो ट्रेवल करते जा रहे थे अलग अलग, वहां पे डिबेट और डिस्कशन हो रहा था, तो ज्यादा से ज्यादा डिसाइपल क्या है बुद्धा के साथ कनेक्ट होते गए, काफी डिसाइपल बुद्धा के साथ ऐड होते गए और एक ह्यूज नंबर ऑफ बॉडी एक टाइम पे आ गया कि बहुत ह्यूज नंबर ऑफ पीपल गॉट कनेक्टेड टू बुद्धिज्म। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने इसको एक नाम दे दिया संघ, ठीक है, क्या दे दिया? संघ। संघ क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स हु टू बिकेम टीचर्स ऑफ बुद्धा। जो लोग, ठीक है, जो लोग एक काइंड ऑफ सेलिबेसी में आ गए हैं, मतलब उनका एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से लेना देना नहीं है, वो एक अलग डिफरेंट पाथ में चले गए हैं, तो वो लोग क्या कहलाए? वो लोग कहलाए संघ के मेंबर, एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये आप लोग पिक्चर्स भी देख रहे होंगे। संघ बेसिकली जैसे हम लोग बोले ना कि ये लोग एक वर्ल्डली प्लेजर से अलग हैं, जो हमारे बुद्धा की टीचिंग में हमने पढ़ा था कि ईगो और डिजायर से जो हट चुके हैं, ठीक है। तो वो लोग जो ज्वाइन किए उसको, जिस जगह को उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई तो उस ऑर्गेनाइजेशन को बोला गया संघ, ठीक है। और इनको मॉन्क्स भी बोला जाता है। इन लोगों का मेन काम था मेडिटेट करना और धर्म की एक काइंड ऑफ देवर टीचर ऑफ धम्मा, धर्म को और फैलाना, ठीक है, उसको। तो जो हमारे मेल मॉन्क्स हुए वो कहलाए भिक्खुस और जो फीमेल मॉन्क्स थी वो कहलाई भिक्खुनी, ठीक है। फर्दर इनके बारे में और डिटेल में स्टडी करते हैं। देखो ये जो मॉन्क्स होते थे ये क्या करते थे? एक सिंपल लाइफ, ठीक है, दे प्रेफर्ड अ सिंपल लाइफ, दे पोजेस्ड ओनली एसेंशियल थिंग्स दैट वर रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल। जैसे इनके पास एक बाउल होता था, दे हैड अ बाउल टू रिसीव फूड वंस अ डे फ्रॉम द लेटी। लेटी होता है जो ऑर्डनरी पीपल होते हैं, जो या क्लर्जी क्लास होता है उनसे, ठीक है। एक बाउल में इनको एक दिन में एक मील मिलती थी, एक दिन में खाना मिलता था, एक टाइम का खाना मिलता था। एंड दे बेसिकली लिव्ड ऑन द आर्म्स। आर्म्स क्या मतलब? जो भी कुछ इनको डोनेट कर दिया गया उसी में ये सरवाइव करते थे। तो इन लोगों को क्या बोला गया? भिक्खुस बोला गया, जो मेल होगा, ठीक है। इनिशियली अगर हम पहले स्टार्टिंग की बात करें तो सिर्फ मेल जो मेन थे दे वर अलाउड टू ज्वाइन द संघ, ठीक है। लेकिन बाद में वुमेन को भी अलाउ कर दिया गया जो संघ है उसको ज्वाइन करने के लिए। अगर हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ये किसके थ्रू हुआ था? ये एक जो बुद्धा के डिसाइपल थे, काफी क्लोज डिसाइपल थे, जिसका नाम था आनंद, उन्होंने ही परस्यू करा था, उन्होंने ही मनाया था बुद्धा को कि जो संघ है उसमें विमेन को भी अलाउ कर दिया जाए
तो जो बुद्धा की फॉस्टर मदर थी, जो हमने पढ़ा था, शी वाज द स्टेप मदर, जिनका नाम गौतमी था, महाप्रजापति गौतमी, शी वाज द फर्स्ट वुमेन, ठीक है, टू ज्वाइन द संघ, और उनको शी वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम भिकुनी, ठीक है। इसी के साथ साथ मेनी वुमेन हु एंटर द संघ, दे बिकेम द टीचर ऑफ धम्मा एंड वेंट ऑन टू बिकम थेरेसिस। थेरेसिस क्या होते हैं? जो बेसिकली प्रीच करते हैं, आगे चल के अपनी नॉलेज दूसरों को पास ऑन करते हैं, दूसरे एरिया में जाके बुद्धिज्म को फ्लरिश कर रहे थे, मतलब फैला रहे थे, ठीक है। तो वो आगे चल के काफी विमेन ने इसमें काफी ह्यूज रोल प्ले किया है। द बुद्धा's फॉलोवर केम फ्रॉम मेनी सोशल ग्रुप, अलग अलग सोशल ग्रुप से बुद्धा के फॉलोवर आते। देखो अट्रैक्ट किस लिए हो रहे थे? क्योंकि यहाँ पे उनको इक्वालिटी मिल रही थी, ठीक है। बुद्धिज्म रिलीजन जब आया तो उन्होंने बेसिकली जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको कंडेम किया था, जितना भी जो ये सोसाइटी में हमारे हिंदुइज्म में जो सोशल इविल चल रहे थे उसको कंडेम किया था। तो लोग क्या हो रहे थे? अट्रैक्ट हो रहे थे ज्यादा से ज्यादा। तो अगर हम बात करें तो जो, अगर हम संघ की बात कर रहे हैं या बुद्धिज्म को जो ज्वाइन कर रहे थे, उसमें किंग थे, जो उस टाइम के वेल्दी मेंस थे वो थे, गहापतीज थे, जो नॉर्मल फोल्क है, जो ऑर्डिनरी पीपल है, वर्कर्स हैं, स्लेव्स हैं, क्राफ्टमैन हैं, ये सारे लोग जो हमारा बुद्धिज्म है, रिलीजन है, उसको ज्वाइन कर रहे थे, ठीक है। सो वंस द पीपल बिकेम द पार्ट ऑफ द संघ, जैसे एक बारी संघ का पार्ट बन गए तो सब लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता था, बिकॉज उनको अपनी सोशल आइडेंटिटीज, जो पहले से उनकी सोशल आइडेंटिटीज थी, वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते थे, आफ्टर बिकमिंग भिक्खुज एंड भिक्खुनीज, उनको वो क्या करना पड़ता था? उनको छोड़ देना चाहिए था। एक काइंड ऑफ नई एक आइडेंटिटी वो लोग लेकर आ रहे हैं, वो मॉन्क्स बन गए हैं। पुरानी जितनी भी आइडेंटिटी है उनकी, जो भी सोशल आइडेंटिटी है, उनको खत्म कर दिया जाएगा, और एक काइंड ऑफ वो सब इक्वल है, भिक्खुज और भिक्खुनी जब बन गए हैं, तो इसलिए भी लोग ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो रहे थे। फिर अगर हम बात करें इंटरनल फंक्शनिंग कैसी होती थी संघ में, तो ये ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। जो संघ थे वो गना और संघ छोटे छोटे जैसे ग्रुप्स में डिवाइडेड था, और जो भी डिस्कशन, जो भी डिसीजन लेना, एक जनरल एग्रीमेंट जो होता था, वो या तो डिबेट और डिस्कशन से होता था। जैसे सपोज अगर कोई डिसीजन पानी के ऊपर लेना है तो एक क्या होगा? जनरल डिस्कशन होगा, अगर एग्रीमेंट नहीं होता था, ठीक है, अगर फेल हो जाते तो फिर वोटिंग ली जाती थी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, वोट किया तो जिसकी मेजोरिटी आई वो कर लिया गया,